शपथ कंठ से बांधा तो बंदे ने पहना कंठा। इसी शपथ को कंठ से बांधा तो बंदे ने पहना कंठा। निज को सत्कर्मों पर साधा तो बंदे ने पहना कंठा। को है? अरे ठाकुर जी महाराज, पाए लागी महाराज, आइए आइए। जियत रहो बच्चा, जियत रहो। बच्चा, ठाकुर जी आज तेरे दरवाजे पर रात काटना चाहते हैं, देगा आसरा? अरे हमारे धन भाग महाराज, आइए आइए बस। हाँ विराजिए महाराज। धन्य रे बच्चा। बाबा, आप प्रसाद पा चुके हैं? कहीं रात गुजारने का इरादा नहीं था। अब इतनी रात गए, ठाकुर तुझे क्या कष्ट दूंगा। अरे इसमें कष्ट क्या है, घर में जो भी साग सत्तू। ना ना बच्चा, कुछ बनाए बनाएंगे नहीं, चलते चलते बहुत थक गए हैं। कुछ चना चबैना हो जाए तो। हाँ हाँ हाँ। अरे घरायतेन, अरे ओ घरायतेन। कहाँ है जी? अरे ठाकुर जी महाराज आए हैं। कौन ठाकुर जी महाराज? साधु महाराज, बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, रात में यहीं रुकी हैं। घर में खाए दे कुछ है? कुछ नहीं है। अब मुला रात में सतुआ बनाए खातिर चना भून के रखे रहे, कहो तो वही दे दे। हाँ वो है, ले आओ। और सुनो, साथ में तनिक गुड़ भी ले आओ। और सुनो, पीतल के लोटवा में पानी भी ले आओ। ठीक है। ठीक। बाबा, धन्य देता है। अद्भुत अद्भुत बच्चा। जल्द बच्चा। वाह बच्चा, वाह। धन्य रे, जियो। सचमुच बच्चा, आत्मा तृप्त हो गई। सच में भूख लगी रही। ये प्यार के साथ चना और गुड़ से तो आत्मा एकदम तृप्त हो गई बच्चा। अब मांग मांग, जो मांगना चाहता है तो मांग। नहीं? अच्छा चल, हम अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें कुछ देते हैं। सुन बच्चा, ठाकुर जी तुझे एक दवा बताते हैं। इससे तेरा नाम दूर दूर तक फैलेगा, तुझे बहुत यश मिलेगा। सुन, उकवत का रोग सिर में होता है, खोपड़ी में। बड़ा खराब रोग होता है बच्चा, इसकी कोई दवा नहीं है। बड़े बड़े हकीम लोग, वैद्य लोग हार मान जाते हैं। और ठाकुर जी तुझे उसी रोग की दवा बता रहे हैं। ध्यान से सुन। नाई को बुलवा के पहले उसके सिर के बाल छटवा देना, फिर उस्तुरे के मूठ से उसके फुंसियों को खुरुच के हटा देना, और फिर धीरे से उसके सिर पे जहां वो उकवत है वहां पे इसको अपने अंगूठे और इस तर्जनी में चुटकी के साथ वो दवा भर देना। लेकिन ध्यान रहे,
घाव पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। वो नहाए भी तो भी कंधे से। हाँ, उसको कभी कभी ठंडे पानी से धीरे से धोना चाहिए। उसके बाद फिर जाके ये दवा चिपका देनी चाहिए। और रोगी को दवा लगाने के बाद उसे ये हिदायत देना कि वो सर पे पानी न डाले, स्नान करे तो कंधे से। और जब घाव सूख जाए तो उस पर फिर कोई दवा न लगाए, बस किसी बूढ़े भिक्षु को बुला के भोजन करा दे बस। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखना, बच्चा न तो तू उससे कुछ लेगा न उसे कुछ देगा, न उसे घर पे ठहराएगा न ही उसे बैठाएगा, और उसे जल भी नहीं देगा। हाँ, इतना ध्यान रखना कि ये दवा इतवार और मंगल विशेष रूप से लगाना बस। ये लो बच्चा। बाबा, जब ये पुड़िया खत्म हो जाएगी तब? अरे सबर रखो बच्चा, सबर रखो। अरे बाबा की आत्मा तृप्त है, तुम्हें इसका निदान बतावेंगे। बहुत मामूली सी दवा है, पुरानी से पुरानी चिलम, उसको तोड़ के पीस लो और उसका जो सत निकले वही औकत घाव पे लगा दो। अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चा, तुम मांस मछली मत खाना, ताड़ी दारू मत पीना, चाल चलन एकदम ठीक रखना बच्चा बस। देखो फिर। और बच्चा, ये है कंठा, इसको तुम अपने गले में पहन लेना, और जब मृत्यु के करीब हो तो अपने बाल बच्चों को इसका सब उत्तर बताए देना बस। तुम्हारा यश पूरे गांव में हर जगह फैलेगा, तुम्हारी बखरी भरी रहेगी बच्चा, सब सब तुम्हारे बस में रहेगा। कंठा का मतलब समझते हो गप्ती? कंठा कंठ से लगा होता है। जब तुम्हारा कंठ मिथ्या बोलेगा, ये कंठा टूट जाएगा। ये ध्यान रखना गति, सब निवारण हो जाएगा। चलो, खूब यश मिले तुमको। जाओ गति, अब तुम सो। अब ठाकुर जी भी अब विश्राम करेंगे। जय हो। कंठा का मतलब समझते हो गप्ती? कंठा कंठ से लगा होता है। जब तुम्हारा कंठ मिथ्या बोलेगा, ये कंठा टूट जाएगा। काम क्रोध मद लालच तजने को कोई लेवे कंठी। जीवन भर सच ही बोलेगा, जीवन भर सच ही बोलेगा।
न दे तो का करबो? अरे भैया हम अपन खून पसीना बहावा है, हम अपन जमीन न जमींदार के न दे। ई वक्त से काहे नहीं पूछ ले गत्ती सरकार के फरमान पर का करे चाहिए? देखो भैया, हम कानून जानी नहीं, जैसे हम बिना समझे बूझे कुछ नहीं कह सके। तब तो रामाधार जो कहत रहे वही ठीक है। हाँ भैया वही ठीक है। अब तो रामाधारा से पूछा चाहिए, क्योंकि वो हम सब के नेता है भैया। पाए लागी सरकार, गुस्ताखी माफ हो सरकार। अब किसानन के हौसला बहुत बढ़ गया है। जो तेहर जो है खेतीहर बने चाहत हैं, सब कानून छाटे लागे हैं। अब ये हमसे ना होई। अच्छा, ज्योतियर खेतियर बने के दम भर रहे हैं। चींटी के भी पर निकल आवा है। हाँ सरकार, हम हिसामाबाद से आ रहे हैं और सब कानून पढ़ावे लागे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो करे पड़ी। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, आला सरकार का हुक्म है, जो खेत नहीं छोड़ेगा उसका खेत पुलिस द्वारा बेदखल करके फार्म में मिला दिया जाएगा। सुनो गांव वालों, आला सरकार का ये भी हुक्म है कि ऐसा कानून बना है जिसमें सरकार सारी सहायता देगी और कानून के जोर से जितनी भी जमीन की जरूरत फार्म को होगी दिलाएगी। आइए आइए ठाकुर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? बस सब ठीक है। आइए तशरीफ रखिए। बताइए कैसे तकलीफ की? अरे दरोगा जी, अगर किसानों ने अपनी छीनी हुई जमीन पर कब्जा कर लिया तो उनका साहस बहुत बढ़ जाए। और समझ लीजिए कि सारी वजह बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अगर शुरू में ही उनके मंसूबे पे पानी नहीं फेरा गया तो बाजी पलट जाएगा, समझे? आप किस लिए घबराते हैं ठाकुर साहब? आपकी खिदमत के लिए हम यहाँ बैठे हैं ना। आदेश तो दीजिए। रामाधार के कुछ इलाज करे पड़े। बड़ा नेता बना फिर रहा, किसानों को जो है भगा रहा है, और वही सब खुराफात की जड़ है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं ठाकुर साहब। रामाधार ना होता तो इतनी हिम्मत पड़ती क्या किसानों की? ओके, कुछ ना कुछ इलाज करे पड़ी, आपका बता रहे हैं। और दरोगा जी, कल पंचायत में रामाधार आई, ये पक्की खबर है। ऐसन? रामाधार ने तो नाक में दम कर रखा है। मगर चिंता मत कीजिए आप, इस बार हम उसको छोड़ेंगे नहीं और देखते हैं कि पंचायत क्या कर लेती है। आप फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब।
आप भी फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा आपका। अरे वो तो आप सदा से रखते आए हैं ठाकुर साहब। अरे राम अनहार चाचा, पहले हमका ये बतावें कि इस मामले में अगर पुलिस कोनो दखल करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? रामाधार बोलो भैया, अगर जमींदार पुलिस के साथ मिलके हमार जमीन हड़प करत है तो हम क्या कर सकेंगे? देखो भैया, सभा बताई दे इसे सबका, इस सवाल तो बहुत टेढ़ा है। मुला हम सबन का बड़ा सोच समझ के एक निर्णय लेके पड़ी सभा बताई गई थी। हम तो अपने बेदखल खेतों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे भैया। खेत ना छोड़ोगे भैया तो क्या जमींदार से लड़ोगे? है कुबत लड़ने की? अरे है कुबत, है कैसे नहीं? हम पुलिस से भिड़ लेंगे। बड़ा कुबत वाला है तू, जमींदार से लड़बे? अरे हम कही थी अच्छी बात तो ही हुई कि जमींदार से मिल के मामला सुलझा ले, क्योंकि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं हो सकत। भैया जौन करे को हो तौन करो, मुला एक बात जरूर है, हमार खेत हमका मिले के चाहिए, नहीं तो हम अपन जान दे दे। अरे अरे अरे, पुलिस से टक्कर? नहीं भैया नहीं। और रहा सवाल जमींदार से समझौता करने का, तो हरगिज नहीं। रामाधार बिल्कुल सही कहा था। मसले को छोड़ने या दूर हटने से किसान सब पिट जाएंगे, और रहा सवाल खेती का तो एक न एक दिन सब बेदखल हो जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, ई कौनो गांव भर के बात नहीं बा, एके बरे पूरे गांव मिल मिल के सारे लोगन सब जगह जा जा के एक मोर्चा खोले के पड़ी और सबका मिल के जमींदार से टक्कर लेके पड़ी। बोला तैयार रहो? हम सब लोग। जमींदार को पता नहीं है कि हवा बदल चुकी है, मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो। अरे भैया, पुलिस आ गए हैं, कुछ बचे के इंतजाम कराओ। अब कुछ सोचे जरूरत नहीं बा, सब अपन अपन बचे के रास्ता ढूंढो बस। भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब जाना ही होगा, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है। भागो, दादा, पुलिस अपने पीछे पड़ गई है, भागे का अब हमारे पास कौन और रास्ता नहीं है। का दादा, हम अच्छे जाई? चले जाओ अंदर। तो आया था रामाधार। रामाधार आओ यहाँ, देखा है रामाधार का? कहाँ चला गया ये रामाधार? ये इतनी जल्दी उड़न छू कैसे हो सकता है रामाधार? वही तो हम कह रहे हैं। कत्ती, का रामाधार तुम्हारे घर में घुसा है? यहाँ कूका का काम सरकार, हम तो बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। गत्ती, हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। हाँ हाँ सरकार, जरूर लीजिए तलाशी, दरवाजा खुला हुआ है। अरे दरोगा जी, रहने दीजिए, अब कोई फायदा नहीं ना, कहीं और चलिए। अरे ये गत्ती भगत हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। आइए चलिए। रामाधार, रामाधार, बाहर आ जाओ, पुलिस चली गई है।
मेरे जस अजस की यही कसौटी है। मेरा कंठा टूटा नहीं।